नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रमेश चंद्र मेहरोत्रा की किताब सफलता के रहस्य के बारे में। चलिए, इसके कुछ बहुत ज़रूरी सबक को समझते हैं। तो इस किताब की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल, एक प्राचीन मान्यता से कि न ही मानवात श्रेष्ठतरम ही किंचित, मतलब इंसान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और जानते हैं, यही सोच हमारी आज की पूरी बातचीत का बेस है। पर यहाँ एक सवाल उठता है ना? खासकर जब हम अपने चारों ओर इतनी नेगेटिव खबरें देखते हैं, तो मन में आता है कि अगर इंसान वाकई इतना महान है, तो फिर ऐसा क्यों लगता है कि हमारा समाज, हमारी दुनिया नीचे की तरफ जा रही है? इस सवाल का जवाब लेखक किसी थ्योरी और फिलॉसफी से नहीं देते। नहीं, वो हमें ले चलते हैं एक बहुत ही पर्सनल, दिल को छू लेने वाली कहानी की ओर। ये कहानी है 1947 की, जब भारत का बंटवारा हो रहा था। एक ऐसा दौर जब चारों तरफ उथल-पुथल मची हुई थी। तो कहानी कुछ यूं है कि एक छोटा लड़का अपने घर के बाहर खड़ा है और तभी अचानक एक गुस्साई भीड़ उसकी तरफ बढ़ती है। सोचिए उस बच्चे के मन में क्या चल रहा होगा। डर उसे घेर ही रहा था कि तभी ज़ैनब, जो बचपन में उसकी देखभाल करती थी, वो दौड़कर आती हैं, उसे एक हरी चादर में लपेटती हैं और उसे सुरक्षित जगह पर ले जाती हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। पूरे 2 हफ्तों तक ज़ैनब और एक और फैमिली फ्रेंड कालू खान उस बच्चे और उसके दादा दादी को छिपा कर रखते हैं और आखिर में उन्हें सेफली बॉर्डर पार करने में भी मदद करते हैं। ये जो हिम्मत का काम था ना, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे वक्त में भी इंसानियत की अच्छाई जिंदा रहती है। तो यहीं से मिलता है हमें सफलता का पहला रहस्य। ये कोई ट्रिक या टेक्निक नहीं है, बल्कि ये एक भरोसा है, एक विश्वास कि लोगों के अंदर अच्छाई होती ही है। एक ऐसी ताकत जो नफरत से कहीं कहीं ज्यादा पावरफुल है। अच्छा, तो इंसानियत में विश्वास करना, ये तो हो गया पहला कदम। लेकिन सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं है, है ना? अगला और शायद सबसे जरूरी कदम है उस अच्छाई को अपने अंदर जगाना, उसे बढ़ाना। तो चलिए, अब इसी सफर पर आगे बढ़ते हैं कि खुद को बेहतर कैसे बनाया जाए। किताब में स्वामी सत्यरूपानंद जी की एक बात बताई गई है। वो कहते हैं कि खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत 3 बहुत ही बेसिक प्रैक्टिकल आदतों से होती है। पहला, खाने में संयम। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज। और तीसरा, पूरी नींद और आराम। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। दूसरों को सुधारना ये लगभग नामुमकिन है, लेकिन खुद को सुधारना ये मुमकिन भी है और जरूरी भी। तो सारा फोकस दूसरों से हटाकर खुद पर लाना होगा, क्योंकि असली बदलाव वो तो अंदर से ही शुरू होता है। और जानते हैं क्या होता है? जब हम अंदर से खुद पर काम करना शुरू करते हैं ना, तो इसका असर बाहर भी दिखने लगता है। जैसे पानी में पत्थर फेंकने से लहरें बनती हैं, वैसे ही इसका असर हमारे रिश्तों पर, समाज में हमारे रोल पर, हर जगह फैलता है। रिश्तों को लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही गई है। अक्सर हमारी आदत होती है कि हम ये तो याद रखते हैं कि हमने दूसरों के लिए क्या किया, पर ये भूल जाते हैं कि दूसरों ने हमारे लिए क्या किया। किताब कहती है कि बस इसी आदत को पलट दीजिए, खासकर शादी जैसे रिश्ते में। इस बात पर कम ध्यान दें कि मैंने क्या किया और इस पर ज्यादा कि मेरे पार्टनर ने मेरे लिए क्या किया। ये एक छोटा सा बदलाव रिश्ते को बदल सकता है। अब बात करते हैं दौलत की। किताब ये बहुत अच्छे से समझाती है कि असली अमीरी किसी बड़ी स्कीम या लॉटरी से नहीं आती। ये बनती है छोटी छोटी रोज की आदतों से। और एक सबसे जरूरी आदत है फिजूल खर्ची से बचना। चलिए, एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई रोज सिर्फ सिर्फ 5 रुपए बचाता है। सुनने में बहुत कम लगता है ना? पर यही 5 रुपए 1 साल में बन जाते हैं 1,825 रुपए। और अब देखिए असली जादू। अगर यही आदत 30 साल तक चलती रहे, तो कंपाउंडिंग की पावर से वही रोज के 5 रुपए 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा बन सकते हैं। ये छोटी आदतों की ताकत है, जो सिर्फ पैसों पर नहीं, जिंदगी की हर चीज पर लागू होती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, दौलत सिर्फ पैसों की नहीं होती। एक और बहुत बड़ी दौलत है, और वो है अपनी जबान का मान रखना। जब हम अपना वादा निभाते हैं, तो हम समाज में भरोसा और अपनी इज्जत कमाते हैं। जैसा किताब में कहा गया है, एक इज्जतदार इंसान के लिए उसकी जबान चमड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत का कवच होती है। तो अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी सूत्र पर, एक सुखी जीवन जीने का फॉर्मूला।
जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। किताब हमें एक ऐसी सोच, एक ऐसा माइंडसेट देती है जिससे हम हर हाल में खुश रह सकते हैं। इस माइंडसेट का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमेशा एक्टिव रहना, कुछ ना कुछ करते रहना। देखिए, जो मशीन चलती नहीं उसमें जंग लग जाता है। इंसान का भी कुछ ऐसा ही है। कर्म करते रहने से ही जीवन में खुशी और संतुष्टि मिलती है। इसीलिए तो कर्महीन या निकम्मा शब्द एक गाली जैसा लगता है। और सबसे पावरफुल आइडिया है, जो हुआ अच्छा हुआ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बुरी चीज़ों को अच्छा कहा जाए, नहीं। इसका मतलब है कि जो हो चुका उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना। अतीत को पकड़कर बैठने से कुछ नहीं मिलता। ये एक तरीका है खुद को आज़ाद करने का, ताकि हम अपनी पूरी एनर्जी आज पर लगा सकें, उन चीज़ों पर जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंसानियत में विश्वास से लेकर खुद को सुधारने तक और जो हो गया उसे स्वीकार करने तक, ये सब सफलता के ही रहस्य हैं। अब सवाल बस एक है कि आज से इनमें से कौन से रहस्य को अपनी जिंदगी में उतारना है, पहला कदम कहाँ से उठाना है। चुनाव हमारा है।